अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद अवैद सदीकी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो है मर्दाना कमज़ोरी के लिए। नफ्स का ढीला पड़ जाना, हम बिस्तरी के वक्त नफ्स का एकदम से ढीला पड़ जाना, या हम शहवत का ना होना, शहवत का टूट जाना, या हम शहवत का हम बिस्तरी की ख्वाहिश का ही ना होना, असाब की कमज़ोरी, असाब का दर्द। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा और सस्ता सा नुस्खा जो आपको आज मैं दे रहा हूँ, तो आपको उसमें ज़्यादा आपका ख़र्चा भी नहीं आना, लेकिन उसके फ़वाइद जो है ना वो आपको इतने ज़्यादा हैं कि वो महंगे नुस्खों से भी ज़्यादा हैं। तो आप सब नुस्खा बताने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अज्जा की तरफ। तो इसमें सबसे पहले आपने लेना है हरमल, और दूसरा अज्जा है इसका प्याज। अब हरमल आप देखने में बहुत ही आम सी चीज़ है, लेकिन इसके फ़वाइद जो है ना वो आपकी सोच से भी ज़्यादा है। ये इसमें पहली बात तो यह है कि इसमें नेचुरली तौर पर तांबा मौजूद है होता है। जो अब आपको पता है कि तांबा कैसी चीज़ है और वो किन किन उसके फ़वाइद का हामिल है। तो ये हरमल जो है ये एक आम सादा चीज़ नहीं है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। तो ये सर्दियों की जो बीमारी होती हैं, फालिज, लकवा, असाब का कमज़ोरी, अर्कुन्निसा, घुटनों का दर्द, पट्ठों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, इन सब के लिए बेहतरीन चीज़ है, ज़बरदस्त। और सबसे जो बड़ा इसका फ़ायदा है वो ये मुकव्वी बा है, बहुत ज़्यादा मुकव्वी बा है। तो इसके इस्तेमाल से नफ्स में बहुत ज़्यादा सख्ती आती है, मर्दाना ताकत के लिए ज़बरदस्त चीज़ है बड़ी। तो दूसरा नंबर पर प्याज है, और प्याज की अफादत का आपको पता ही है कि वो भी शदीद बहुत ज़्यादा मुकव्वी बा है पर नफ्स के लिए उसकी कितनी अफादियत है। तो अब चलते हैं इसके, मैं आपको बताता हूँ इसका तरीक़ाकार बनाने का। सबसे पहले आपने हरमल को ले लेना है किसी भी पंसार से, ये आपको बहुत ही सस्ता मिल जाता है, 150 से 200 रुपये किलो के हिसाब से। तो आपने इसको ले लेना है जितना भी आप लेना चाहते हैं उससे, पाव या आधा किलो। सबसे पहले आपने उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, उसमें से किसी किस्म की कोई डंडी, कंकर या रेत और मिट्टी ना हो उसके अंदर। अच्छी तरह उसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने उसको हवम दस्ते के अंदर कूट लेना है। कूट के अच्छी तरह आटे वाली छन्नी से छान के बारीक कर लेना है। ये ख्याल रखना है कि ग्राइंडर के अंदर आपने नहीं इसको बारीक करना, क्योंकि ग्राइंडर के अंदर बारीक करने से इसकी अद्वियात की जो अफादियत है वो बदल जाती है। तो इसलिए आपने इसको हवन दस्ते के अंदर कूटना है, कूट के इसको छानना है, छान के बारीक करना है। बारीक करने के बाद आपने इसको एक बर्तन में रख लेना है किसी भी। तो अगर वो मिट्टी के हांडी हो या प्याला हो तो ज़्यादा कुनाली हो तो बेहतर है, नहीं तो आपने किसी भी परात में इसको डाल लेना है। तो उसके बाद आपने प्याज ले लेने हैं। प्याज लेकर उनका आपने पानी निकाल लेना है। पानी निकाल कर आपने उस बारीक किए हुए हरमल के अंदर उस पानी को डाल देना है। इतना एक पानी डालना है कि वो तर हो जाए हरमल, और उसके बाद आपने उसको छाँव में रख देना है। छाँव में रखने के बाद आपने धूप में उसको नहीं रखना, उसको आपने छाँव में रख कर खुश्क करना है। वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन जितने दिन में वो खुश्क हो जाएगा बिल्कुल, उसके बाद आपने फिर प्याज का पानी निकालना है और फिर उसके अंदर डाल देना है। तो इस तरह से आपने 7 दफ़ा ही उसको खुश्क करना है और 7 दफ़ा ही उसके अंदर पानी प्याज का डालना है। ये अमल 7 दफ़ा करने के बाद जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा पानी, तो उसको फिर आपने बारीक करके उसका सफ़ूफ बना लेना है और उसके कैप्सूल भर लेने हैं आपने 500 mg के। 500 mg के कैप्सूल आपने भर लेने हैं और एक कैप्सूल आपने
صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ کھانا ہے اور ایک عصر کے بعد کھانا ہے۔ رات کے ٹائم آپ نے نہیں کھانا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیاز کا استعمال ہمیشہ دن میں کیا جاتا ہے، رات کے ٹائم نہیں کیا جاتا۔ رات کو پیاز جو ہے وہ نقصان دیتا ہے، تو اس لیے آپ نے ایک کیپسول روزانہ صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ کھانا ہے، ایک کیپسول آپ نے کھانا ہے عصر کے وقت دودھ کے ساتھ۔ یہ 1 ماہ تک متواتر آپ کھائیں اور اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ چیک کریں۔ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس کی آپ کے نفس کے اندر، آپ کے مردانہ قوت کے اندر بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، جو آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی نہیں حاصل کر پاتے، وہ آپ یہ چند روپے خرچ کرنے سے ہی آپ کو حاصل ہو جائے گی وہ طاقت اور وہ چیز۔ تو اس میں آپ بنائیں، اس کو استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بھی کہیں بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔